कोई नारेबाजी नहीं होगी। बीएसएस साहब की बात को ध्यान से सुनेंगे और मैं विश्वास दिला रहा हूँ हम लोगों के पक्ष में, हित में आपकी बात, आपका जवाब आएगा, ये विश्वास कर रहे हैं। दिया जाएगा, दिया जाएगा। प्रबंधक साथियों, बेसिक शिक्षा के गोरखपुर जनपद के सबसे बड़े अधिकारी आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हमारे बीच में मौजूद हैं। चूंकि हम लोग भी बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस बेसिक शिक्षा रूपी परिवार के हमारे आप मुखिया हैं। हमारे दुख दर्द को आप सुनेंगे और उसका समाधान जो आपके स्तर से हो सकेगा करेंगे, जो ऊपर के स्तर से हो सकेगा उसको कराएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके समक्ष कुछ बीएसएस साहब से निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर प्रदेश सरकार के निर्देश पे आपके विभाग के द्वारा बिना मान्यता संचालित जूनियर तक के निजी विद्यालयों को बंद कराया जा रहा है। कहीं कहीं आपके विभाग के द्वारा पुलिस फोर्स का सहयोग लिया जा रहा है, कहीं कहीं वो सूची थाने पे दी जा रही है और जनपद के 2 विद्यालयों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस परिस्थिति में प्रबंधक संघ शासन स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत था और है। इस आधार पे कि यह जो मसला है वह आपके स्तर का नहीं बल्कि ऊपर के स्तर का या शासन के स्तर का है, सरकार का निर्देश है, इसलिए आप इस कार्रवाई को कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रख करके हम लोग सरकार से प्रयासरत थे इस समस्या के समाधान के लिए। हम लोग एडी बेसिक साहब से लेकर के मंडलायुक्त, डीएम साहब, बेसिक शिक्षा की मंत्री, बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर निषादगंज लखनऊ में और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी 1 मई को मुलाकात किए थे और जो मांग पत्र हम लोगों ने रखा उस पर बहुत गंभीरता के साथ सरकार और शासन विचार कर रही है। इस बात का यह प्रमाण भी मैं आपके समक्ष सादर प्रस्तुत कर रहा हूं। हम लोगों के एप्लीकेशन पे विचार करते हुए इन मांगों को सचिव जी के पास भेज दिया गया है। उसकी रिसीविंग के साथ में एक शिकायत संख्या भी मिली है जिसमें ये कहा गया है कि 8 जून के पहले आपके इस समस्या पर निर्णय हो जाएगा, निस्तारण हो जाएगा। लेकिन पुनः हम लोगों ने एक प्रत्यावेदन दिया कि 8 जून काफी लंबा हो जाएगा, इसके पहले हम लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। तो निश्चित रूप से हम लोगों को विश्वास है कि हम लोगों की मांगों पर हम लोगों के पक्ष में निर्णय आएगा, विचार होगा, क्योंकि वास्तव में हम लोग बहुत थोड़ा सा शुल्क लेकर के विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं, साक्षरता के दर को बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये आपके भी संज्ञान में देना चाहते हैं, आपको जानकारी भी है, मान्यता के आवेदन पत्र में पिछले 3 वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा एवं विभिन्न कक्षाओं में छात्र संख्या तथा अध्यापक विवरण देना होता है। उस विवरण को देने के लिए प्रबंधक पहले विद्यालय संचालित करता है, 3 वर्ष का इंतजार करता है, तब जाकर के 4थे वर्ष में वह आवेदन करता है। कुछ ऐसे भी स्कूल रन कर रहे हैं जो जिनके 3 वर्ष अभी नहीं हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रबंधक भाई हैं जिन्होंने अपने स्कूल की मान्यता के लिए आपके विभाग में आवेदन कर रखा है। उनके मानक भी करीब करीब पूरे हैं, लेकिन विभाग की शिथिलता या उदासीनता के चलते उनको उनकी कमियों की लिखित जानकारी नहीं दी गई है, जिसके नाते वो कमी को पूरा करके मान्यता ले सके। तो जिन विद्यालयों को आपके विभाग के द्वारा बंद कराया जा रहा है
उसमें एक बहुत बड़ी संख्या है जो अभी 3 साल विद्यालय संचालित किए नहीं हुआ, जिन्होंने मान्यता के लिए आवेदन कर दिया है, मानक भी पूरे हैं, लेकिन विभाग की ओर से जांच करके कमी की रिपोर्ट नहीं दी गई है। इन परिस्थितियों में जो विद्यालय रन कर रहे हैं उनको बंद कराने की कार्रवाई सरकार के द्वारा आप लोगों के माध्यम से रोकी जाए, इसका निवेदन सरकार में विचाराधीन है। इसका प्रमाण पत्र मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं और इसी मांगों का जो विचाराधीन है शासन स्तर पर, इसी आधार पर मैं आपसे, आप हमारे प्रबंधक परिवार के भी, शिक्षा विभाग के इस जिले के मुखिया हैं, बहुत विनम्रता के साथ आपसे आग्रह है कि जब तक यह विचाराधीन है तब तक हमारे विद्यालयों को खोलने दिया जाए। प्रबंधक संघ का निर्णय है, चूंकि गर्मी के छुट्टी के पहले हम लोग अपने छात्रों को होमवर्क देते हैं और बहुत सारी जानकारी देते हैं कि विद्यालय का कार्यालय कब खुलेगा, शिक्षण कार्य कब होगा, गाड़ी कब जाएगी, किस रूट पे, यह जानकारी लिखित रूप से देते हैं। उन जानकारियों को देने के लिए परसों 16 तारीख से सभी विद्यालय खुलने जा रहे हैं। यह जानकारी बहुत विनम्रता के साथ आपको देते हुए निवेदन करना है कि हम लोग भी आपके परिवार के एक सदस्य हैं और हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रबंधक साथी हैं जो अपने जमीन को बंधक रख करके, अपने पत्नी का जेवर बंधक रख करके और विद्यालय को बनवा रहे हैं। आपके यहाँ पत्रावली लंबित है। अगर ये विद्यालय बंद हो जाते हैं तो अकेले गोरखपुर में 10,000 से अधिक प्रबंधक और शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार होने की दशा में जब वो सड़कों पर आएंगे तो अपराध भी बढ़ेगा और सरकार के लिए, विभाग के लिए चिंता की बात होगी। इन बातों को ध्यान में रख करके परसों 16 तारीख से 4 दिन के लिए हमारे विद्यालय खुलने जा रहे हैं, होमवर्क इत्यादि देने के लिए, और उसके बाद सरकार की ओर से जब निर्णय जैसा होगा वैसा हम लोग उसका पालन करेंगे। यही चीज विनम्रता के साथ मैं आपको देने जा रहा हूं। हमारा आवेदन पत्र संलग्न है और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी को जो हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है वो संलग्न है, और इसके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया गया सचिव जी के पास उसकी प्रति उपलब्ध है, और जो हमारी सुनवाई मुख्यमंत्री जी के जन सुनवाई पोर्टल पर है वह भी यहाँ पे मैं आपको उसकी हार्ड कॉपी आपको दे रहा हूँ जिसमें शिकायत संख्या लिखा हुआ है। इस आधार पे हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि थोड़ी सी उदारता बरतते हुए 4 दिन के लिए हमें अपने बच्चों को होमवर्क इत्यादि देने के लिए खोलने की सहमति आप दें, और बाकी जो शासन स्तर से होगा वह हम सुविधा रहे। आपका जो निर्देश, आशीर्वाद और शुभकामना, ये 3 चीजें हम प्रबंधक साथी आपसे चाहते हैं। प्रथम तो आप लोगों को मैं ये बता दूं, जहाँ तक मान्यता पत्रावली के रुकने का है तो मैं ज्वाइन किया, तुरंत ही मैंने संज्ञान में लिया। 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लगा हुआ था, उसके बाद मैंने तुरंत ये संज्ञान लिया कि जो भी मान्यता पत्रावलियाँ लंबित हैं उनको यथाशीघ्र निस्तारित कर दिया जाए। तो आपको ये भी संज्ञान में हुआ कि हर दूसरे महीने मान्यता की बैठक होगी। मार्च की बैठक हो चुकी है, किन्हीं वजहों से हो सकता है कि न निकला हो, निर्गत न हुआ मान्यता की कापी, तो भी यथाशीघ्र मैं निकाल दूंगा। मई की भी बैठक बहुत जल्द से जल्द मई में ही करके जून फर्स्ट वीक में जिनका होने लायक है, मानक में है, उनका कर दिया जाएगा। जिनकी मान्यता नहीं हो सकती है, क्या कमियां हैं, उस कमियों को भी यथाशीघ्र हम प्रयास करें कि मई में ही संबंधित विद्यालय को विभिन्न स्रोतों से आप तक पहुंच जाए। क्योंकि मान्यता के संबंध में विलंब नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। रही बात विद्यालय खोलने या बंद करने की, तो आपको ये संज्ञान में होगा कि शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुआ है विद्यालय, और वो भी कुशीनगर के घटनाक्रम से शुरू हुआ है, पूरे प्रदेश में ये चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके मांग पत्र पे मैं ले रहा हूं, अभी एडी साहब से वार्ता करूंगा, डीएम साहब से वार्ता करूंगा, कमिश्नर साहब से, जो भी रास्ता निकलेगा वो मिश्रा जी के माध्यम से आपको बताएंगे। क्योंकि मेरे बस में जो भी हो सकता है मैं यथासंभव आपको करूंगा, मेरा प्रयास होगा। जैसे मान्यता पत्रावलियां जो हैं वो मेरे बस में हैं,
कहीं रुकी हुई है, किन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से मान्यता नहीं हो पाती है। छोटी सी कोई एक कागज़ नहीं है, मान्यता पेंडिंग पड़ गई। कोई कुछ नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपने बैंक ड्राफ्ट कुछ और लगा दिया या कोई ऐसा कागज़ लगा दिया, तो उसको यथाशीघ्र मैं अपने पटल सहायक से रोज हमारी वार्ता हो रही है कि जल्दी से जल्दी निस्तारित हो जाएगी, तो समस्याएं अपने आप बहुत हद तक कम हो जाए। और मेरी अपील आपसे है कि आप स्कूल चला रहे हैं और बहुत ऐसे स्कूल मेरे संज्ञान में व्हाट्सएप पे मैंने देखा कि वो मान्यता ले सकते हैं, लेकिन फिर मान्यता के लिए आपके द्वारा आवेदन क्यों नहीं किया जा रहा है? मिश्रा जी, ये समस्या आती है। बहुत सारे ऐसे स्कूल इसमें प्रबंधक होंगे तो मान्यता ले सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो आप मान्यता का आवेदन करिए। और रही बात खोलने और बंद करने की, चूंकि ये शासन स्तर से निर्णय लिया गया है, इस पे हम अभी डायरेक्टर साहब से भी मेरी वार्ता मैं स्वयं करूंगा, डीएम साहब से करूंगा, एडी साहब से करूंगा, क्या बीच का रास्ता निकलता है आपके माध्यम से। तो प्रमुख सचिव जी ने सबको भेज दिया है ना। नहीं, दूसरी चीजें हम कोई चीज आप हमसे कह रहे हैं, लेकिन जब तक वो क्रिया रूप में नहीं आएगा, वो कहने से क्या मतलब है? आप ऐसे समझिए ना कि आप हमसे कह रहे हैं, जब मैं आपको कोई चीज नहीं दे रहा हूं तो क्या मतलब है? शिकायत आपने किया, शिकायत का निस्तारण तो होना चाहिए, हमारे लिए कोई आदेश तो मिलना चाहिए, तब ना मुझको क्रिया रूप देंगे। हमारे लिए हमारे ऊपर 1 लाख जुर्माना लगाया हाँ, गया, तो मैंने मानक पूरा कर लिया सर। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय गए और इसी भावना से ग्रसित होकर हमारे कर्मियों को आप निश्चिंत रहिए, अगर आपने मानक पूरा कर लिया है, दिनेश जी, आपको मान्यता मिले और 1 लाख का जुर्माना वापस हो, यह हम लोगों वो की प्रक्रिया में आएगा ना। देखिए, इनकी क्या है, मालूम है ना जी, मान्यता की फाइल अनावश्यक दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई कार्य नहीं है, ना ही आप उम्मीद रखेंगे। मैं सर को लिख कर दिया हूँ सर, हर कमरे की पैमाइश करके दिया हूँ और मानक पूरा कर लिया। हम आप दे दीजिए, हम उसको कराते हैं, किसी दूसरे को आपत्ति है, जैसे हमसे आपत्ति है तो हम इनको करा देंगे, इनको भेज देंगे। किसी एक व्यक्ति से हो सकती है आपत्ति नहीं, दूसरे को लगा देंगे, उसके लिए आप निश्चित नहीं फाइल कब से जमा कराइए। मतलब 1 जुलाई से जिनकी पत्रावलियां लंबित हैं, वो आप स्वयं में भी कभी कभी इंटरेस्ट होता है, हमारे पास बहुत सारा काम है, मतलब आपको लगना होगा। मेरे पास, मेरे फोन पे, मेरे व्हाट्सएप पे आप मत फोन उठाइए, हो सकता है मैं आपका फोन ना उठाऊं, तो आप मेरे मैसेज डाल दीजिए। ठीक सर, कोई जो नहीं कि आप फोन करें मैं उठा ही लूँ, यही जैसे कई फोन आ रहा है मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। पहली सहायता सर हमारी यह किया जाए कि जो जुर्माना लगा है उसको वापस हो जाए। नहीं, अब वो प्रक्रिया ही होगी ना, तो उसीलिए आपकी मान्यता की जो भी पत्रावली है, जैसे भी होगा, बिल्कुल आपको किसी भी रूप में किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ये आपसे अपेक्षा मेरी कि आप हमारी मदद करें। बिल्कुल करेंगे। और हम अभी जाके एडी साहब से अभी जा रहा हूँ, यहाँ से निकलूंगा वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप ही का वेट कर रहा था। आपने फोन वार्ता किया तो आधा घंटा, तो हम लोग 1 घंटा से हम लोग यही इंतजार कर लें, अभी जैसा निर्णय होगा हम फिर बता मालूम देंगे, आप जाइए। सर, बता लेकिन दिया निर्णय तो जाए। तत्काल नहीं होगा, क्योंकि वो कहेंगे, वो भी अपने सर आदमी उच्च अधिकारी से ही जाता है ना, क्योंकि हमारी इच्छा से होता तो हम कर देते, उनकी इच्छा से होता तो आप सब कुछ जान रहे हैं आप लोग। स्टेप बाय स्टेप श्रीमान जी, शासन ऊपर स्तर से ही हो रहा है, यही क्योंकि रखा हम त्वरित जाए गति से काम कि करेंगे। मेरी आदत है करने एक की। बार पुनः दोहराने के लिए क्षमा चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों का मसला शासन स्तर पर पेंडिंग है। हम लोगों का मसला शासन स्तर पर पेंडिंग है, विचारणाधीन है। हम लोगों को उम्मीद है कि ये कार्रवाई रोकने का आदेश दिया जाएगा जल्दी, और 2 साल का मौका भी मिलेगा पूरा करके मान्यता लेने का। ऐसी परिस्थिति में चूंकि हम लोग गर्मी के छुट्टी के जस्ट पहले होमवर्क इत्यादि देते हैं, उसके लिए हम लोग खोलना चाहते हैं। यह चीज उच्च अधिकारियों से बात हो कि होमवर्क इत्यादि देने के लिए, ये लिखे लिए देने के लिए हम लोग खोलने जा रहे हैं, ये जानकारी उनको दिया जाए। और उस दौरान कोई कार्रवाई या कोई जांच जैसी स्थिति बंद कराने जैसी 4 दिन की बात है। और उदारता के साथ हम लोग बहुत पीड़ित मतलब हैं, बहुत छोटे स्तर के व्यक्ति हैं, पीड़ित हम लोग। उदारता के साथ हम लोगों की समस्या पर, प्रबंधकों की समस्या पर विचार हो, और यह उम्मीद लेके जा रहे हैं कि हम लोग होमवर्क देने के लिए जो विद्यालय खोलने जा रहे हैं उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। और लोगों से कहिए, हम बहुत विद्यालय आप देखे लोग हैं। मान्यता के लिए आवेदन भी कर दीजिए और मानक बहुत पूरा विद्यालय देखे करके हैं, मान्यता ले भी लीजिए। विद्यालय बहुत बढ़िया चल रहा है, इंटर कॉलेज भी कई विद्यालय, नाम तो नहीं याद है, लेकिन तभी आप मान्यता नहीं लिए।
नहीं, ये तो कमी है सर हम लोगों की। मेरा सर हम मानक लोग पूरा है। मानक वही तो मैं भी कह रहा हूँ। पूरा करें और हम क्या मान्यता करें, लें हम भी। बात हम करें। अब अभी एक अभी नहीं समझ तो सर संतुष्ट है ना आप लोग? समय था, सारी बात हो गई ना। परसों से खुलेगा विद्यालय, यहाँ से हम लोग वही चलेंगे।